हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। अगर स्पोर के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हुआ तो उसका क्या बेनिफिट है। अब स्पोर क्या होते हैं ये समझना है। स्पोर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म है स्पोर। आपने ब्रेड देखिए, ब्रेड, तो ब्रेड पर कभी कभी आपने देखा होगा कि जब ब्रेड खराब हो जाते हैं तो उस पर ग्रीन सा कलर आ जाता है। तो उसको जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और उसके ऊपरी सिरे पर ये जो दाने दाने से आप देख रहे हैं ये है स्पोर। इनको हम कहते हैं स्पोर्स। ठीक है, स्पोर कहाँ होते हैं? ये होते हैं स्पोरंगियम पर। स्पोरंगियम पर स्पोर होते हैं और नीचे वाला पार्ट जो ये है ट्यूब, इसको कहते हैं स्पोरंगिफोर। ठीक है, अब स्पोरंगियम पर स्पोर पाए जाते हैं। जब ये फटता है, जब ये ब्रेक डाउन, तो इससे छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं वो फैल जाते हैं जिनसे और इसी तरह के प्लांट्स बनते हैं। ठीक है, और इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप देखेंगे अगर ब्रेड को 2-4 दिन और रखा रहने दें तो उस पर और ज्यादा जो है वो हरे रंग का आपको दिखाई देने लगेगा और ज्यादा गहरा उस पर हरा रंग होता चला जाएगा और फैलता चला जाएगा, क्योंकि स्पोर्स जो है वो फैलते जाएंगे और इस तरह से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या इसका बेनिफिट है स्पोर रिप्रोडक्शन का? तो स्पोर फॉर्मेशन का क्या एडवांटेज है? स्पोर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसका क्या एडवांटेज है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस इन वन स्पोंगियम। एक ही स्पोंगियम में बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं और जब वो ब्रस्ट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है स्पोर्स को तो उसके बाद बहुत सारे वो छोटे 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 और बन जाएंगे, उनसे फिर नए निकलेंगे। तो इससे इनको तेजी से जो है रैपिड ग्रोथ होती है इनकी। क्या होती है? इनकी रैपिड ग्रोथ होती है, तेजी से वृद्धि होती है। तो रैपिड ग्रोथ में किसका एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है? स्पोर फॉर्मेशन का। स्पोर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इजीली बाय एयर टू फार ऑफ द प्लेसेस टू अवॉइड द कंपटीशन एट वन प्लेसेस। अब जैसे ही स्पोर बाहर आ जाते हैं तो हवा इनको जो है वो दूर दूर तक पहुंचा देती है। सिंपल सी बात है, तो ये भी एक एडवांटेज है। तो ये किसी एक ही जगह पर फैलने की बजाय दूर तक भी फैल सकते हैं क्योंकि हवा इनको अपने साथ इजीली ले जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और जहां जाएंगे वहीं पर क्या है, एक तरह से फंगस बन जाएगी। ठीक है, स्पोर कवर्ड होते हैं थिक वॉल्स के द्वारा। थिक वॉल्स के द्वारा क्यों? स्पोर्स के ऊपर एक कवर होता है, थिक वॉल होती हैं जो कि डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करती हैं। किसको प्रिवेंट करती हैं? डिहाइड्रेशन को। तो अगर कहीं पर अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं तो ये जो है कुछ समय तक जो है अपने अंदर हाइड्रेशन बनाए रख सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेटेड रख पाते हैं क्योंकि ये उस कवर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो उन बीज में, उन सीड्स में, उन स्पोर्स में रिप्रोडक्शन करने की क्षमता कुछ बनी रहती है अनफेवरेबल कंडीशन में भी, जब तक कि उनमें जो है वो हाइड्रेशन की क्षमता मौजूद रहती है। डिहाइड्रेशन कौन नहीं होने दे रहा? जो कवर रहते हैं बहुत मार, ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं ना, इन पे भी बहुत एक कवर होता है। ठीक है, वो इनको बना के रखता है, इनमें हाइड्रेशन मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो ये उससे कवर होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में।